Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तभी बीते दिनों में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बड़े जोरों पर तो उसका उतार हुआ है। उत्तर प्रदेश में 10 जनपदों में कहीं न कहीं से देखा जाए 10 सीटों पर चुनाव होना है। इस समय हमारी टीम पहुंची अम्बेडकर नगर जनपद। अगर बात करें तो बड़ी विधानसभा है कटेहरी, जिसमें से आम जनमानस के जहन और जुबान पर एक नाम कायम है, ओम प्रकाश उपाध्याय जी। इनसे आखिरकार वार्ता करते हैं कटेहरी विधानसभा में ऐसा अमूमन जरूरतें क्या है जो आम जनमानस के बीच में नहीं है और उससे चर्चा करना है। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आप सबसे पहले अगर बात करें कटेहरी विधानसभा की, तो कहीं न कहीं से देखा जाए तो अमूमन आपका आना जाना होता है, लोगों के बीच में आपका बराबर उठना बैठना होता है, लोगों से भेंट होती है। क्या कहना चाहेंगे कटेहरी विधानसभा को लेकर? सर कटेहरी विधानसभा जो है आजादी के बाद एक बार हम सन 1991 में जब शिला पूजन और आगमन का रथ रोका गया तो उस समय हम अनिल तिवारी हमारे पूर्व मंत्री थे, यहाँ पर विजयी हुए। लेकिन पार्टी ने बीच बीच में इसको समझौते में सीट को दे दिया। इसका कारण हम यहाँ पर चुनाव जो है, हम यहाँ पर इतना ये मतलब समृद्ध विधानसभा हमारी है कि यहाँ पर ये सवर्ण बाहुल्य भी है और हम इस सीट को आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन बार बार समझौते में दिया जाना, पिछली बार जो है निषाद पार्टी को दे दिया गया। ये कटेहरी विधानसभा जो है बहुत हम इसको आगे ले जाने का अपना करते हैं। लोगों के बीच में आते, जैसे आप चर्चा सुने होंगे, हम लोग सामान्य व्यक्ति के मतलब व्यक्तित्व के धनी है, लोगों और शिक्षक होने के नाते हम जो है विद्यालय से भी जुड़े हैं, तो लोग हमारे बीच में आते हैं, उनके कार्यों को हम जो है मतलब बिना किसी भेदभाव के और सुगमता पूर्वक, किसी के पास शुल्क भी नहीं है तो उसको हम उनका मदद करते रहते हैं। अच्छा सर, अगर बात करें आपसे, कहीं न कहीं से सुगमता पूर्वक आम जनमानस की सेवा करते हैं निस्वार्थ भावना से, और एक नाम आपका अच्छा तो चल ही रहा है सर कटेहरी की। अगर अमूमन देखा जाए तो जरूरतें अभी हाल में ही सीट खाली हुआ है यहाँ सर, कटेहरी की जो जनमानस है वो एक्चुअल में किन समस्याओं से जूझ रही है जो वहाँ के लोगों के बीच में नहीं है और वो होना चाहिए, क्या है? जी, यहाँ की प्रमुख समस्या है, एक दरवन झील है और भदौना तालाब है जी। इसके साथ साथ यहाँ पर तंबाकू का भी बहुत अच्छा मतलब उद्योग चल सकता है, गन्ना के लिए बहुत समृद्ध क्षेत्र है। कटेहरी में जब चीनी मिल लगी हुई है मिझौड़ा में, लेकिन जरूरतें आम लोगों की जरूरतें उतना पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम ये चाहेंगे कुटीर उद्योग का बढ़ावा हो, जो तमाम क्रेशर चलते हैं उनको आगे डेवलप किया जाए और कम से कम भदौना तालाब जो हजारों एकड़ और दरवन झील प्रभावित करते किसानों को, उसके जो है सौंदर्यीकरण किया जाए, जो व्यवसायिक दृष्टि से और यहाँ पर जो है आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छा स्थान बन सके। निश्चित रूप से कहीं कहीं से लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका उस लोकेशन का उस ढंग से उपयोग हो पाएगा जो व्यापारिक रूप से कहीं से लाभान्वित होगा। सबसे बड़ी बात सर, अगर बात करें आपसे यहाँ कटेहरी विधानसभा की, तो आने वाले टाइम पे सारी पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। इंडिया गठबंधन अपनी पार्टी को, समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी को, अपने प्रत्याशी को, और बसपा अपनी पार्टी को। सर इसमें बतौर जनता के पास कई ऑप्शन होने के साथ साथ में ऐसा क्या क्वालिटी समझेगी तुम प्रकाश उपाध्याय जी का चुनाव करेगी बाकियों को छोड़? जैसा कि आप जनता के बीच से आए होंगे, किसी एक वर्ग जात या धर्म का व्यक्ति आपको नहीं मिला होगा, तमाम वर्ग धर्म जात के लोग मिले होंगे और मेरे नाम की चर्चा इसलिए की होंगी। मैं एक सामान्य सा साधारण व्यक्ति हूँ, सबके मतलब कार्यों में सुख दुख में मैं भागीदार। कार्यकर्ताओं के भाजपा कार्यकर्ताओं के में रहा हूँ। मैं प्रारंभ से सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, मंडल अध्यक्ष, लौह संगठन समिति का संयोजक, सदस्यता अभियान जिला प्रमुख रहा मैं, और मतलब मैं क्षेत्र में भी मतलब क्षेत्रीय संयोजक रहा दूरसंचार प्रकोष्ठ का। जिले का मैं किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष होते हुए हमने किसान मोर्चा को अम्बेडकर नगर का अवध क्षेत्र 14 जिलों में सर्वोच्च स्थान 18,000 किसानों की सदस्यता ग्रहण करा करके सर्वोच्च स्थान जनपद को दिलाया और हम सम्मानित भी क्षेत्रीय अध्यक्ष और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से हम हुए हैं। अच्छा, कहीं न कहीं से अगर देखा जाए एक मुख्यमंत्री से सम्मानित होना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है सर, तो कहीं न कहीं से उस नतीजे तक आप पहुंचे हैं। और अगर बात करें सेवा की, तो कहीं न कहीं से लोगों के बीच में तो आप बने ही रहते हैं। अगर आपको सर पार्टी टिकट देती है और कटेहरी की जनमानस आपको समर्थन करती है, सर ऐसा कौन कौन सा वह कार्य रहेगा जो बजट खर्च करना चाहेंगे कटेहरी में? देखें, बिजली पानी सड़क तो हमारी सरकार स्वयं काम कर रही है और इसके अतिरिक्त हमने कहा जैसे दरवन झील है, भदौना तालाब है, साथ ही हम जनमानस के जो मतलब कम से कम हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय की बड़ी आवश्यकताएं हैं। पशु चिकित्सालय कटेहरी में ऐसा कोई नहीं है जब पशु बीमार पड़ता है या इस तरह से
हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन हमारे जब भी जो है मंत्री जी आगे पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कटेहरी में ऐसे चिकित्सालय स्थापना हो कि हमारे जो है ग्रामीण परिवेश को दूर दराज न जाना पड़े। ऐसा विस्तृण किला मैदान हो, हमारे पास संसाधन में हमारे बहुत विभाग है कटेहरी में, कम से कम युवाओं के लिए किला मैदान हो, साथ ही ऐसी टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था हो कि युवा जो है कटेहरी दूर न जाए। बाकी जो हमारे पास संसाधन होगा वो तो जनता के हित में वे करना है। हमारे पास जो कॉलेजेस हैं, लेकिन ये आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जनता की सेवा के लिए, युवाओं की सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए, गरीब दुखियों की सेवा के लिए हमें तत्पर रहने की आवश्यकता होगी। सर अगर बात करें लगभग कितनी एज है आपकी? इस समय में 56 है। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए 56 वर्ष के लगातार इतनी उपलब्धि आपने हासिल किया है और बड़ी समयता से, बड़ी सहजता से लोगों के बीच में बने रहते हैं। बतौर आपके जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी स्कूल हैं, उससे आप लोगों की आम जनमानस की सेवा करते हैं। ये कहाँ से ऐसी एनर्जी, ऐसी प्लान, ऐसी सुविधा आप ला लेते हैं सर अकेले बैठ? देखिए, हम लोग दान चंदा के बल पर आगे बढ़े, जनता के बीच में रहे, जनता का ही सब दिया है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जनता की सेवा के लिए जनता का दिया। सर अगर चर्चा करें, जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये कहीं न कहीं से आपकी कटेहरी विधानसभा के लोग, अंबेडकर नगर जनपद, हो सके तो पूरे प्रदेश के लोग भी देखें सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे? और राष्ट्रीय स्तर पर बोलने का एक मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत क्या बताना चाहेंगे वहां की जनमानस के लिए और इस विषय में? मैं जनमानस को बहुत साधुवाद देता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि वो कम से कम हम जो जब भी किसी का फोन आता, मैं पूजा भी करता हूँ तो मोबाइल को अपने बगल में रखता हूँ। कम से कम उसको मतलब इस चीज का आभास है कि कोई अगर कटेहरी के लिए हमारे लिए कोई काम कर सकता है तो ओम प्रकाश उपाध्याय कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत उसको प्रण निवेदन करता हूँ, उसके चरणों में वंदन करता हूँ और जो है उसकी सेवा में तत्पर रहूंगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप थे तो ओम प्रकाश उपाध्याय जी, संभावित प्रत्याशी कटेहरी विधानसभा, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद उस सारे प्रश्नों को बड़ी विभागी से संतोषजनक आंसर की आशा करता है हमारा इंटरव्यू आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। आप सभी का आभार सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको, आप कम से कम आए और हमारी बात को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आभार।